अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम काउंटिंग करना सीखेंगे फ्रॉम 30 अप टू 50। तो आइए शुरू करते हैं सीखना। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे 31 से लेकर 70 तक काउंटिंग और वही कॉन्सेप्ट के साथ टेंस एंड वंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। हमें यहाँ पे काउंट करनी है स्टिक्स को और बंडल्स को एंड रीड करना है टेंस एंड वंस में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 टेंस। एक सेकेंड, ठीक है। अब बस बेटा, अगर यहाँ पे हमारे पास होता 20 होता तो हम कह सकते थे 21 होता, सॉरी, तो हम कह सकते थे 2 टेंस एंड 1 वंस इक्वल्स टू 21, जो हमने पहले पढ़ लिया हुआ है। इसी तरह से हमने 30 में पढ़ा था 3 टेंस एंड 0 वंस इक्वल्स टू 30। ये सिंपल था। अब हमने यहाँ पे वैसे ही जैसे हमें एक्सरसाइज की दी गई थी इस तरह से हम इसको भी फिल करेंगे साथ साथ पढ़ते हुए, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हमें समझ भी आती जाए। कोई भी डाउट होंगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में 3 टेंस एंड 2 वंस इक्वल्स टू 32। 3 टेंस यानी 3 बंडल और उसके बाद 3 वंस यानी 3 स्टिक्स हमारे पास बनती हैं 33। 3 टेंस यानी 30 स्टिक्स और फिर उसके बाद हमारे पास कितनी होगी स्टिक्स, उसके आगे 4 है तो हम 34 लिखेंगे। 34 हो गया। इस तरह से 3 टेंस एंड 5 वंस मिलके बनते हैं 35। मुश्किल था? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल था। अब हमने काउंट करने स्टिक्स और रीड करना है टेंस एंड वंस को। तो हमने अभी तक नंबर सीखे हैं 31 से 35 तक, हम 36 से 40 तक सीखेंगे। वही सेम प्रोसीजर। 3 टेंस एंड आगे उन्होंने दिया हुआ में 6 वंस दफ़ा आया, ठीक है, 6 दफ़ा आया, सॉरी, तो 36 हो गया। इसी तरह से 3 टेंस एंड 7 वंस इक्वल्स टू 37। 3 टेंस एंड 8 वंस इक्वल्स टू 38। 3 टेंस एंड 9 वंस इक्वल्स टू 39। अब हमारे पास 40 तक आने का तरीका आ गया। अगर हमारे पास 4 बंडल्स हैं, हर बंडल में 10 स्टिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि 4 टेंस इक्वल्स टू 46 और 0 वंस इक्वल्स टू 0। 0 का हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि इसका कोई वो नहीं होता, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो यहाँ वंस हमारे पास क्या था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 टेंस एंड 0 वंस इक्वल्स टू 40। इसी तरह से हमें नीचे लिखना है 3 टेंस एंड 6 वंस इक्वल्स टू 36। यहाँ पे हम गिनेंगे 3 बंडल्स हैं, 3 टेंस और 6 कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 7 वंस इक्वल्स टू 37। 3 टेंस एंड 6 गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8। 3 टेंस एंड 8 वंस इक्वल्स टू 38। अब 4 टेंस कितने बनते हैं और 0 वंस हमारे पास क्या बनता है 40। ये हमें आ गया। यहाँ पर भी हमने अब काउंटिंग कहाँ से सीखनी है 41 से 45 तक काउंट करना सीखना है। वही कॉन्सेप्ट को लेते हैं टेंस एंड वंस के, तो आपके लिए काउंटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने देखना है जी काउंट करें स्टिक्स एंड बंडल्स एंड रीड टेंस एंड वंस। तो हम इसको देखते हैं ड्रॉ करके। 4 टेंस एंड 1 वंस इक्वल्स टू 41। 4 टेंस एंड 2 वंस इक्वल्स टू 42। 4 टेंस एंड 3 वंस इक्वल्स टू 43। 4 टेंस एंड 4 वंस इक्वल्स टू 44। 4 टेंस एंड 5 वंस इक्वल्स टू 45। इसको अब यहाँ पे हम लिख लेंगे एक दफ़ा ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यहाँ पर कितने बंडल्स हैं 4 बंडल्स हैं। 4 टेंस एंड 6 कितनी है 1 2 3। 3 वंस इक्वल्स टू 43। 4 टेंस एंड 4 स्टिक्स जो हैं 4 वंस जो हैं हमारे पास 44। 4 टेंस यानी हमारे पास 4 बंडल्स हैं 10 के 4 टेंस एंड आगे कितने स्टिक्स हैं 5 स्टिक्स हैं 1 2 3 4 5। तो ये 5 वंस तो हमारे पास आ गया 45। अब हमें 46 से 50 तक काउंटिंग करनी है सेम प्रोसीजर के साथ। वो तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। काउंट स्टिक्स एंड बंडल्स रीड टेंस एंड वंस। तो ये हमारे पास 4 बंडल्स हैं यानी 40 स्टिक्स हैं इसमें हमारे पास। तो हम कह सकते हैं 4 टेंस एंड 6 वंस इक्वल्स टू 46। 4 टेंस एंड 7 वंस इक्वल्स टू 47। 4 टेंस एंड 8 वंस इक्वल्स टू 48। 4 टेंस एंड 9 वंस इक्वल्स टू 49। नाउ अब हमारे पास 5 बंडल्स आ गए। जैसे हमें 20 30 40 का कॉन्सेप्ट पड़ा, 50 का भी ऐसा ही है। हमारे पास 5 बंडल्स आ गए हैं, हर एक में 10 स्टिक्स हैं, तो हम कह सकते हैं 5 टेंस एंड 0 वंस इक्वल्स टू 50। अब नीचे हमें सिंपली इसी तरह लिखना है 4 टेंस एंड 7 वंस इक्वल्स टू 47। अब 4 टेंस एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वंस इक्वल्स टू 48। 4 टेंस एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 टेंस एंड 9 वंस इक्वल्स टू 49।
अब यहाँ पे हमारे पास कितने बंडल हैं, 5 बंडल्स हैं, सब 10 के हैं, 5 10s एंड 0 1s इक्वल्स टू 50। आज की वीडियो में से बस इतना ही। इंशाल्लाह आपके साथ और भी वीडियोस शेयर करती रहूँगी फर्दर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगी हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें।